केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में अपने दौर के संस्थान के वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया। संस्थान की प्रमुख प्रयोगशालाओं एवं शोध सुविधाओं का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने प्रदर्शनी, संस्थान की शोध सुविधाओं का अवलोकन करेंगे और स्टार्टअप्स, इनक्यूबेट एवं उद्यमियों के साथ बातचीत की। उन्होंने राज्य के प्रगतिशील किसानों के साथ भी बातचीत की। राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र में हुई घटना ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। जब कांग्रेस के पास मुद्दे ना हो तो ओछी हरकतें करने पर उतर आती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को जल्दी समझना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और राज्यपाल से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जिसके बाद सत्र में भाग लेकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहिए। कोरोना महामारी का असर हुआ, जब देश और दुनिया लॉकडाउन में थी और किसी को पता नहीं था कब तक इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा, जान है तो जहान है। पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अन्न देने का काम किया। धन की कमी गरीबों के लिए कहीं पर नहीं रखी और इसके अलावा 29 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए। अर्थव्यवस्था जो पहली तिमाही में -24.4% गिरी, दूसरी तिमाही में थोड़ा सुधार होकर -7.7 पर आई और तीसरी तिमाही में पॉजिटिव विकास दर 0.4% आई। ये वी शेप रिकवरी जो हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति और कार्यक्रमों के कारण देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा और दुनिया भर की एजेंसीज ने ये भी कहा है कि भारत 21-22 के वित्तीय वर्ष में 11-11.5% की दर से विकास करेगा। जब कांग्रेस के पास मुद्दे ना हो तब ओछी हरकतों पर उतरने का काम करती है। संसद चली तो वहां झूठ का पोलिंदा और इनका चेहरा बेनकाब होने का काम हुआ। कृषि कानूनों पर जितना झूठ बोला, कांग्रेस की पोल संसद सत्र के दौरान खुली। विधानसभा के सत्र के दौरान अगर राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद पूरा समय विपक्ष के पास होता है, अगर कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, आपको आलोचना करनी है तो आप कर सकते हैं। आप जो चाहें वो देश का, दुनिया का वो विषय वहां पर रख सकते हैं, लेकिन इतनी ओछी हरकत करके हिमाचल को शर्मसार करने का काम जो कांग्रेस ने किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कांग्रेस को जल्दी समझना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, राज्यपाल जी से माफी मांगनी चाहिए और सत्र में भाग लेकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहिए। गौरतलब है कि विधानसभा में हुई धक्का मुक्की के बाद जयराम सरकार ने नेता प्रतिपक्ष सहित 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस का रोष जारी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।